इस संसार में श्रेष्ठ मानव वो है जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते। पहली बात क्या? जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते। गर्वित होने का मतलब है किसी ने माला पहना दी तो फूल के नहीं बैठ जाते कि अरे बहुत अच्छा हमारा स्वागत हो गया, उड़ने नहीं लगते। और किसी ने अपमान कर दिया तो मुंह बनाकर नहीं बैठते। जो मान और सम्मान से परे हो जाए वो इस संसार में परम श्रेष्ठ मानव है। किसी ने माला पहना दी तो बहुत अच्छी बात, और किसी ने नहीं पहनाई, ऐसे हाथ जोड़ लिया, कुछ नहीं भी कहा तो भी अच्छी बात। कहने का तात्पर्य है जिसने सम्मान किया तो भी ठीक है, और किसी ने कुछ दो शब्द बुरे भी कह दिए तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस संसार के व्यवहार से जिसे वो संसार में श्रेष्ठ मानव है। और दूसरी बात, जिसे अपमान से क्रोध आ जाए। हो सकता है ऐसा किसी ने अपमान कर दिया और क्रोध आ जाए, लेकिन क्रोध आने पर भी जो अपने मुख से दुर्वचन नहीं कहते वो इस संसार का सबसे श्रेष्ठ मानव है। और आज होता क्या है, कोई एक बात कहता है तो व्यक्ति के पास 4 बातें पहले से तैयार रहती हैं कि कोई कह के तो देखे, हम उसको ऐसा सुनाएंगे। कोई 2 बातें कहता है, आप 12 बातें लेके खड़े होते हो। कोई 4 बातें कहता है, आप 14 बातें लेके खड़े होते हो। लेकिन श्रेष्ठ मानव कौन है? जिसको अपमान से यदि क्रोध भी आ जाए, क्रोध आ सकता है, लेकिन उस क्रोध में किसी को दुर्वचन ना कहे, वो श्रेष्ठ मानव है। और ये जीवन में ये कला आ गई तो व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि आप जब शब्द बुरे कहते हो तो प्रतिरूप में बुरे शब्द सुनने पड़ते हैं, और फिर उसको बार बार मंथन करते हो तो दुखी होता है मन, व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए क्रोध आ जाए, या तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें जो हमारे क्रोध का कारण बने, उनसे हम अपना दूरी बना के रखें। और यदि क्रोध आ भी जाए तो मौन हो जाए। आप देखिए यहाँ सर्वसमर्थ भगवान शंकर दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में अपमान कर दिया। कितने सामर्थवान भगवान शंकर हैं, जो थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी कर दे, भौहें टेढ़ी कर दे तो प्रलय आ जाए, सारा संसार समाप्त हो जाए। ऐसे दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में अपमान किया, लेकिन भगवान शंकर क्रोध आने पर भी मौन रहे, कुछ नहीं कहा। क्योंकि वो जानते हैं कि व्यक्ति को उसके शब्द उसे समय पर उसको दंडित अवश्य करेंगे। समय शब्दों को घुमा के अपने आप लेकर आता है, अपने आप उसके शब्द उसे दंडित करेंगे। इसीलिए, और तीसरी बात है कि यदि क्रोध भी आ जाए, दुर्वचन मन में भर भी जाए, तब भी वह मुख से ना कहे। और दूसरी बात, उसमें सामर्थ्य हो और फिर भी यदि शांत हो जाए तो वो भी परम श्रेष्ठ मानव है। सामर्थ्यवान मतलब किसी दुबले पतले व्यक्ति को किसी ने कुछ कह दिया, बेचारे उस दुबले पतले व्यक्ति को किसी ने कुछ 4 गाली दे दी, मान लीजिए, तो बेचारा दुबला पतला व्यक्ति क्या करेगा? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन किसी पहलवान को यदि कोई 4 गाली दे दे तो क्या करेगा? पहलवान उसे ठीक कर देगा। लेकिन पहलवान को किसी ने 4 गाली दे दी और फिर भी पहलवान ने सहन कर ली, यानी बल है, फिर भी उसमें दया है, सामर्थ्य है कि मैं उसको अभी उसकी धृष्टता के लिए दंड दे सकता हूँ, उसके किए हुए कृत्य व्यवहार के लिए उसे दंडित कर सकता हूँ। इतना सामर्थ्य है उस व्यक्ति में, लेकिन फिर भी उसको दयापूर्वक क्षमा कर दे, वो श्रेष्ठ मानव है। सामर्थ्यवान होने पर जो क्षमा कर दे
वो श्रेष्ठ मानव है। जिस प्रकार भगवान शंकर ने सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी दक्ष प्रजापति को कुछ ना कहा, मौन रहे। भगवान शंकर मौन होकर बैठे हैं। इसीलिए जीवन में यदि श्रेष्ठ बनना है तो हम अपने शब्दों पर बहुत नियंत्रण रखें। कोई व्यक्ति आपको 4 बातें बुरी कह जाए तो क्या होता है, हम उनका मंथन करते रहते हैं। और स्मरण रहे, कोई यदि बुरी बातें कह जाए, कोई पहली बात तो ये है कि हम अपने जीवन को ऐसे जिएं कि किसी दूसरे का व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित ना कर सके। हम अपने जीवन को ऐसे जिए कि किसी के दूसरे का व्यवहार हमारे जीवन को प्रभावित ना कर सके, उसमें इतना दम ना हो कि वो आपको दुखी कर सके। यानी अपने ऊपर इतना नियंत्रण आप रखिए कि कोई कुछ कह गया तो कह गया, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये हम पर निर्भर करता है। हमें उसकी बातों पर ध्यान देना है कि नहीं देना है ये हम पर निर्भर करता है। तुम कह गए कहते चले जाओ, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है ये हमारा विवेक है। उसका मुख वो कह के चला गया, लेकिन हमारा मन हमें क्या लेना है नहीं लेना है ये हमारा अपना निर्णय है। और यदि आप ऐसे नहीं करते हैं तो जब कोई आपको कुछ कहता है आप बार बार उसको मंथन करते हो तो दुखी होते हैं। और ये बातें क्या है, कड़वी गोली के समान है। अच्छा, कड़वी गोली चबाकर खाना चाहिए कि सीधे लील जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? कड़वी गोलियों का आप क्या करते हैं? हमारे मध्य जीतू कमरिया जी भी बैठे हैं, है ना। कड़वी गोलियों का क्या करना चाहिए? लील लेना चाहिए, है ना। आपके इस पंचायत के सदस्य हैं प्रमुख, तो क्या करते हैं हम कड़वी गोलियों का? सीधे गटक जाते हैं। जो मीठी गोली होते हैं उनको क्या चबा चबा के खा सकते हैं, लेकिन यदि कड़वी गोलियां हो तो हम क्या करते हैं, उनका लील जाते, गटक जाते हैं, चबाते नहीं। और चबाएंगे तो क्या होगा, हमारा मुंह कड़वा हो जाएगा। उसी प्रकार कोई दुर्वचन भी कह दे ना तो ये दुर्वचन क्या है, कड़वी गोली समझो। उनको क्या करो, सीधे अंदर ना ले जाओ, उन पर ध्यान ही मत दो। यदि आप उन्हें बार बार मंथन करोगे, चबाओगे, तो क्या होगा, आप भी विषैले बन जाओगे, आपका मन भी विषैला हो जाएगा, आपका मन भी दूषित हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, मन को दूषित नहीं करना है, मन को विषैला नहीं करना है, मन को कशैला नहीं करना है, अपने जीवन को हमें कड़वा नहीं करना है, अपने जीवन को अमृत से भरना है। तो बड़े विवेक पूर्वक हमें जीवन में क्या धारण करना है क्या नहीं धारण करना है, इसका बहुत सोच विचार कर हमें विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।